बिहार की सरकार ने पटना हाई कोर्ट में अपने सबसे बड़े वकील को भेज दिया। अपने सबसे बड़े वकील को पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से लगा दिया गया। और क्यों लगा दिया गया? तो 500 करोड़ रुपए का उपयोग क्या होगा, इस बात का जवाब देना है। पूरी खबर जातिगत जनगणना से जुड़ी हुई है। पटना हाई कोर्ट में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर के अब सुनवाई हो रही है। जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं उनमें एक चर्चा यह भी चल रही है, जो सवाल पटना हाई कोर्ट में जो लोग जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं उनकी तरफ से पूछा गया है कि आखिरकार 500 करोड़ रुपया खर्च करने का सरकार का जो पूरा का पूरा उद्देश्य है उससे फायदा किसको होगा। अब जो पीके शाही है, जनरल एडवोकेट जिनको कहते हैं, बिहार सरकार के कहिए सबसे बड़े वकील जिनको महाधिवक्ता कहते हैं, वो खुद वहां पर पक्ष रखने गए थे। और आगे हम आपको बताएंगे कि पटना हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले पटना हाई कोर्ट की बात करते हैं। पटना हाई कोर्ट के जज ने क्या कुछ कहा? तो पटना हाई कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी तो वहां पर जज ने पटना हाई कोर्ट के तरफ से कहा कि सरकार आखिरकार 500 करोड़ रुपया खर्च करके जो जनगणना करा रही है, क्या इसके लिए कोई कानून बनाया गया है? इसका उद्देश्य क्या है? और यह सवाल जो पटना हाई कोर्ट ने पूछा वह सवाल उस याचिकाकर्ता का है जो याचिका देने वाला चाहता है कि जातिगत जनगणना रुक जाए, जातिगत जनगणना ना कराई जाए। अब जातिगत जनगणना रुकवाने के लिए जो याचिका दी गई है उनके तरफ से क्या सवाल पूछा गया है? तो उनके तरफ से सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है कि 500 करोड़ रुपए से बिहार सरकार फायदा किसका कराएगी। दूसरा सवाल कि जब तमाम जगहों पर जाति खत्म करने की बातचीत चल रही है, जाति हटाने की चर्चा चल रही है, तब बिहार सरकार 500 करोड़ से ज्यादा लगाकर जातिगत जनगणना करवाकर आखिरकार बताना क्या चाहती है, दिखाना क्या चाहती है। अब पीके शाही बिहार सरकार के सबसे बड़े वकील, उन्होंने पटना हाई कोर्ट में क्या कहा? तो पीके शाही ने संविधान के अनुच्छेद 14 का जिक्र किया और कहा कि इसके अंतर्गत राज्य की सरकार को यह अधिकार है कि वो अपने नागरिकों के बारे में पूरी जानकारी रख सके। मसलन वो नागरिक कौन सा है, क्या करता है, किस जाति का है, तमाम चीजों का जिक्र किया। इसके बाद जो बिहार सरकार के वकील थे उन्होंने यह भी कहा कि जाति कोई छुपी हुई चीज नहीं है। जाति को लेकर ही उन्होंने कहा कि तमाम कमीशनों का गठन हुआ, उस पर रिपोर्ट तैयार की गई और इस बात का जिक्र करते हैं। तथा इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने अगली तारीख देकर बुलाया और कहा कि उस तारीख को आकर बताइएगा कि आखिरकार बिहार सरकार का उद्देश्य क्या है। अब पूरी बात को आप एक एक करके समझ लीजिए। नीतीश कुमार एक दिन गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पटना हाई कोर्ट में इस बात को लेकर याचिका दायर की जाती है। नीतीश कुमार गुस्से में तमतमाकर पूछते हैं कि कौन वो लोग हैं जो लोग इतना अच्छा काम हो रहा है तो इसका विरोध कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, अदालत में जाकर कह रहे हैं कि इसको रोक दीजिए। नीतीश कुमार का गुस्सा जायज था क्योंकि नीतीश कुमार के एजेंडे में है कि हमको जातिगत जनगणना करानी है। लेकिन जातिगत जनगणना का विरोध कराने वाले कहते हैं कि बिहार सरकार चाहती है कि जातीय उन्माद फैला दिया जाए। उन लोगों का कहना है कि जाति के आधार पर सरकार पूरा का पूरा डेटा निकालेगी, इसके बाद जाति के आधार पर राजनीति और तेज होगी और हावी होगी। और इसी बात का जिक्र करते हुए वहां पर पटना हाई कोर्ट में वो विरोध करते हैं और कहते हैं कि जातिगत जनगणना को रोक दीजिए। फिलहाल सारी चीजों पर देखना महत्वपूर्ण होगा कि पटना हाई कोर्ट अंतिम फैसला क्या सुनाता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यह भी होगा कि पटना हाई कोर्ट क्या तत्काल कोई सुनवाई करते हुए कह देता है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक के लिए जातिगत जनगणना रोकिए। तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी और नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।